Hi everyone. So in the previous lecture we have seen how we can use JSON format to send data and to receive data from client and from server. ठीक है. तो in this lecture we will see that how we can do the same thing कि हम क्लाइंट से भेज रहे हैं अपने डेटा को, लेकिन किस वे में भेजेंगे? हम क्वेरी स्ट्रिंग में भेजेंगे. क्वेरी स्ट्रिंग में भेजने से पहले मुझे पता होनी चाहिए कि क्वेरी स्ट्रिंग होती क्या है. So let me define here only. Query string query string देखो, ये लिंक दिया मुझे, यही यही चाहिए था. यहाँ से समझाता हूँ. तो सबसे पहले हम कोड कहाँ कर रहे हैं? अपने लोकल होस्ट पे, राइट. कोड कहाँ करें? लोकल होस्ट पे. उसके बाद मेरे पास क्या है? उसके बाद मेरे पास कॉलन है. यहाँ देखो कॉलन, ठीक है. कॉलन के बाद ही अपना पोर्ट नंबर डिफाइन करते हैं. तो 4000 क्या है यहाँ पे? ये मेरा पोर्ट नंबर है. याद रखना, इसको पोर्ट नंबर बोलते हैं. और इसको हम कॉमन भाषा में बोले तो एड्रेस बोलते हैं जहां हम कोड कर रहे हैं. ठीक है. अभी हम 4000 पे मेरा सर्वर चल रहा है. उसके बाद हम बैकस्लैश देते हैं. बैकस्लैश देने के बाद यहाँ पे राउट आता है. लिख देता हूँ. बैकस्लैश देने के बाद यहाँ पे राउट आता है, ROUTE. ठीक है. राउट यहाँ पे जैसे देखो, मैं लॉगिन यूज़ कर रहा था. ये मेरा लोकल होस्ट है, ये मेरा 4000 पोर्ट नंबर है और ये मेरा राउट है. इतना समझ लिया. तो राउट रहेगा ये. उसके बाद हम जो पास करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग. क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग. ध्यान रखना, क्वेरी स्ट्रिंग. 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगी ये चीज़. क्वेरी स्ट्रिंग कैसे समझेंगे? ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, दिस इज ओनली क्वेरी स्ट्रिंग. ठीक है. अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि URL में जब क्वेरी स्ट्रिंग जब भेजी जाती है तो वो URL से डायरेक्ट भेजी जाती है. मैं दिखाऊंगा करके अभी. ठीक है. तो जहां मुझे एक क्वेश्चन मार्क दिखे, कहाँ पे दिखे? URL में. तो उसको मैं क्या बोलूँगा? क्वेरी स्ट्रिंग. और क्वेरी स्ट्रिंग में दो चीज़ पास होती है. एक, ये जो आप भेज रहे हो ये वेरिएबल का नाम मान लेना कि नेम, और ये वैल्यू है इसका. ठीक है. ये मेरा डेटा है और डेटा की क्या वैल्यू है वो ये है. ठीक है. और एक से ज़्यादा अगर मुझे भेजना है क्वेरी स्ट्रिंग में तो मैं एंड का यूज़ करूँगा. ध्यान रखना, दो चीज़ अपने को इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि क्वेरी स्ट्रिंग को हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं. उसके पास एक डेटा होती है, डेटा की एक वैल्यू होती है. इसको ना आप डबल कोट्स में भी ले सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में. और अगर एक से ज़्यादा क्वेरी स्ट्रिंग है तो उसको एंड से हम सेपरेट करेंगे. इतना हमने समझ लिया. अब लाइव करके देखते हैं इस चीज़ को. लाइव ऐसे करेंगे कि अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली मैंने. ठीक है. अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं जूम इन कर सकता हूँ, तो लेट मी ट्राई. हाँ, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अपने को यहाँ देखना. इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में मैं दिखाऊँ HTTPS. ये क्या है हमारा? ये आता है तुम्हारा डोमेन से रिलेटेड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो ये एक मेनली प्रोटोकॉल से का मतलब होता है. मैं आज ये लिंक के बारे में बता ही देता हूँ. तो पहली चीज़ जो HTTPS जो है ना, वो है हमारा प्रोटोकॉल्स. एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS. अब काफ़ी जगह पे आपको डिफरेंस पूछेंगे HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होती है. तो HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो लोकली यूज़ होता है. ठीक है. आपको यही बोलना है डिफरेंस कि HTTP जो होती है वो लोकली यूज़ होती है. चलो मैं लिख के बताता हूँ. अच्छा है, दोनों टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा. HTTP स्टैंड्स फॉर, खुद देगा ये, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड इज यूज्ड लोकली. एंड इज यूज लोकल. लोकली बोलने का मतलब अभी मैं कोड कहाँ कर रहा हूँ? लोकल पे ही कर रहा हूँ ना, प्रोडक्शन पे तो नहीं कर रहा. लाइव सर्वर पे कुछ नहीं कर रहा कि मेरा ये सारा कोड लाइव है और मैं काम कर रहा हूँ, नहीं. तो अभी मेरा जो URL आएगा ना, वो HTTP के थ्रू आएगा. लेकिन दूसरा है HTTPS. ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. अब इसको सिक्योर क्यों बोलते हैं? एंड इट इज़ यूज ग्लोबली. ग्लोबली बोलने का मतलब प्रोडक्शन लेवल पे, जब मेरा एप्लीकेशन लाइव है तब हम HTTPS का यूज़ करते हैं. अब जब भी आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन या होस्टिंग खरीदोगे ना, डोमेन
एंड होस्टिंग। जब भी आपने वेबसाइट के लिए डोमेन एंड होस्टिंग खरीदोगे, ठीक है, तो डोमेन एंड होस्टिंग वाला आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ध्यान से सुनना, जब भी आप डोमेन एंड होस्टिंग खरीदोगे अपने वेबसाइट के लिए, तो आप ग्लोबली उस कंपनी को बोल रहे हो कि मुझे एक नाम रजिस्टर करवाना है। फॉर एग्जांपल मेरा कोड पैक्ट है, तो इस नेम को मुझे ग्लोबली रजिस्टर्ड करवाना है। कहाँ पे? गूगल पे। ठीक है, मतलब एक नाम चाहिए मुझे, मतलब उस नाम से एड्रेस चाहिए अपने गूगल पे। ठीक है, इतना समझ लिया। तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा मेरा कौन? वो कंपनी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है एसएसएल सर्टिफिकेट। इसका ये मतलब होता है ना, इसका मतलब ये है कि जब आप डोमेन और होस्टिंग खरीदोगे अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है, इतना समझ लिए। और सिक्योरिटी इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वो कंपनी मुझे, और इस बात की गारंटी लेगा कि भाई आपका जो भी डेटा रहेगा सारा सेफ रहेगा, सारा सिक्योर्ड रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, सो व्हाट यू हैव टू टेल इज, सर HTTP mainly stands for hypertext transfer protocol, and it is basically a protocol that is used locally, while in the case of HTTPS we have security concerns. The company from where we buy our domain and hosting, so that company provides us a security certificate, right? And that security certificate is known as SSL certificate. ये काफ़ी डीप नॉलेज है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, वापस रिपीट करके देखना, समझ आ जाएंगे। तो हम क्वेरी स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखो, पहला ये क्या है हमारा? प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल है। अब एस क्यों है आप समझ रहे हो? क्योंकि ये लाइव है, क्योंकि amazon.com लाइव है अभी। और देखो www वर्ल्ड वाइड वेब का कंसोर्टियम है, ठीक है, अपना लगा रहा है ये है डोमेन। amazon.in जो है डोमेन, और .in को आप एक्सटेंशन बोल सकते हो, ठीक है, एक्सटेंशन। अब यहाँ देखो, अब मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रही है यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क जैसे ही दिखे आपको क्या बोलना है? क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेश्चन मार्क दिखते ही आपको बोलना है क्वेरी स्ट्रिंग हम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो टैग, मैंने क्या बोला था? इसके पास एक डेटा होता है और डेटा की कुछ वैल्यू होती है। डेटा की वैल्यू ये है 21 तक है। कैसे समझा मैंने? क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। एंड लगा हुआ मतलब मेरे पास एक से ज़्यादा क्वेरी स्ट्रिंग है हमारे। देखो वापस एंड मिला, तो मतलब ये मेरे पास डेटा है टैग नाम से, और डेटा की ये वैल्यू है 21 तक। समझ लिया हमने। अब चलो इसको करके देखते हैं इम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना देख लिया हमने। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको रिसीव कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं हम। इसमें हम कर रहे थे, कहाँ गया मेरा लॉगिन? सेकंड वाला, अच्छा यूज़र कंट्रोलर में। ओके, सेकंड वाले में आए हम। इसमें क्या करना है ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट, अब जेसन नहीं करना, अब मुझे करना है सेंड। ठीक है, अब मुझे करना है सेंड। इसमें क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है, डॉट ईमेल। ठीक है, अगर आप ईमेल प्रोवाइड करो तो डॉट ईमेल लिख सकते हो, वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा। अब आ जाओ यहाँ पे आया मैंने। अब मैं कहाँ लिखूँगा इस चीज़ को? ध्यान से रखना, जेसन को हम क्या करते थे? मेथड चेक कराते थे, फिर बॉडी में आते थे, रॉ में जाते थे, एंड जेसन यहाँ से सेलेक्ट करते थे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा, मेरा ये मेथड तो गेट ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आना है मुझे पैरम्स में, बॉडी में नहीं आना, मुझे आना है पैरम्स में। अब मैं क्या करूँगा इस चीज़ को, यहाँ मेरा देखो मेरा लॉगिन राउट तक ऑलरेडी है, ठीक है, लॉगिन राउट तक ऑलरेडी मेरा डिफाइंड है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ से अपने को 1 बाय 1 देखनी है चीज़ें अच्छे से, ठीक है, समझ लिया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ तक देख चुके थे ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ पे हम आए अपने पोस्टमैन में, ये मेरा राउट है, ये मेरा स्लैश है। अब देखना, जैसे ही मैं क्वेश्चन मार्क लिखूँगा ना, जैसे ही मैं अपना क्वेश्चन मार्क लिखूँगा तो यहाँ पे कुछ दिखेगा कि मतलब ये रिसीव कर रहा है मेरा यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहला मैंने क्या बोला था, मेरे पास एक डेटा होता है। डेटा मैंने वहाँ पे क्या लिया था यूज़र कंट्रोलर में, ये देखो मैंने ईमेल लिया था, क्वेरी डॉट ईमेल। तो यहाँ मुझे ईमेल डालना पड़ेगा,
ईमेल, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, वो यहाँ लिखा रहा है, मतलब वो रिसीव कर रहा है पैरामीटर्स में, एज अ पैरामीटर कर रहा है, ठीक है। ईमेल हो गया, इक्वल टू दो आप, अब मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, aditya@gmail.com, ठीक है। इतना मैंने डाल दिया। अब इसको मैं सेंड करूँगा, मैंने सेंड किया, देखो क्या आ रहा है मेरा, aditya@gmail.com आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, ठीक है। ये समझ लिया हमने। अब इस चीज़ को मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ, मुझे बस चेक करनी है कि ये चीज़ काम करती है या नहीं, मुझे बस देखनी है। तो मैंने किया, अब वो देखो डबल कोट्स में आ रहा है, मतलब कि डबल कोट्स में भी करे तो चलेगा, लेकिन इक्वल टू के बाद चाहे आप डबल कोट्स दो ना दो, वो वैल्यू को रीड आउट करेगा। हमने समझ लिया ये चीज़, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक से ज़्यादा वैल्यू देनी है, मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू देनी है। तो सेकंड चीज़ में क्या करूँगा ना, क्या लगाऊंगा, एंड। एंड लगाते ही मेरा दूसरा पैरामीटर्स आ गया, देखो अब वापस, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 123। मैंने ईमेल और पासवर्ड डाला। अब यहाँ पे रिसीव कैसे करूँगा मैं, अब मैं करूँगा इसको सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ईमेल चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी करेंगे तो दोनों दे देगा मुझे। ओके, नाउ लेट्स हिट अगेन। इससे क्या होगा, मुझे दोनों चीज़ मिल जाएगा, देखो मिल गया क्या अपने को, मिला। ईमेल एंड पासवर्ड वी हैव रिसीव्ड सक्सेसफुली थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। इतना समझ आ गया अपने को, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में, यहाँ तक मैंने क्वेरी स्ट्रिंग समझाना मेरा काम था। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, मूव ऑन करने से पहले हम देखेंगे क्या, स्टेटस कोड। देखो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है। और अपने को इंटरव्यू में या फिर कोई फ्रेंड ने पूछ लिया कि स्टेटस कोड 400 क्या होता है, 500 क्या होता है, तो वो पता होनी चाहिए। स्टेटस कोड हम कहाँ देख पाएंगे, पोस्टमैन पे आओ, आप यहाँ देखो स्टेटस कोड 200, ओके, मतलब सक्सेसफुली रिक्वेस्ट चला गया है और रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। तो जब भी क्लाइंट से सक्सेसफुली रिक्वेस्ट जाएगा और सर्वर से रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटस मेरा 200 है, मीन्स सक्सेसफुली डन हो गया है वो चीज़। अब यही देखते हैं कि यहाँ तो 200 है, लेकिन और क्या क्या स्टेटस कोड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये खुद करेगा, बताता हूँ। हाँ, अपने को 100 to 500 ही देखनी है, अपने को 100 to 500 ही देखनी है। 100 इंफॉर्मेशनल के लिए यूज़ होता है, जो कि हम कॉमनली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें, मैं और भी बताता हूँ इसको डिटेल में। 100 जो स्टेटस कोड होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, ठीक है, कि कोई इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं उसके लिए, ये नहीं यूज़ करेंगे। सेकंड जो है 200 सक्सेस कोड, सक्सेस के लिए होता है, जो अभी देखा मैंने। 201 हम देखें तो क्रिएटेड, 202 देखें तो एक्सेप्टेड। मैं ऐसी ऐसी चीज़ बताता हूँ जिनको पता होनी चाहिए आपको। 200 क्या होता है, सक्सेस के लिए। 201 क्या होता है, क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया अपने डेटाबेस में, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, मैंने क्रिएट किया तो 201 मिलना चाहिए, ठीक है। और ये मेरे हाथ में है, क्योंकि जब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, देखो यहाँ से जब मैं भेज रहा हूँ तो स्टेटस में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टेटस में 200, मतलब आप दो सही दो। अगर मैं 200 को 201 कर दूँ, अगर 200 को 201 कर दूँ और वापस से आप करूँ, तो देखो 201 आया, क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको स्टेटस कोड के साथ मैसेज भी शो करेगा, क्रिएट हुआ है हमारा चीज़, ठीक है। ये देख लिया हमने, क्रिएटेड। 202 एक्सेप्टेड, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपने को, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। 300 का क्या होगा ना, 300 मतलब रीडायरेक्शन, मतलब आपका लिंक कोई और था और आप रीडायरेक्ट कहीं और हो रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। 400, 400 का होता है एरर, ठीक है। 400 का क्या होता है, एरर। अब चलो चेक करनी है 400, तो अपन यहाँ से 400 डाल के देखते हैं, वो स्टेटस कोड दे देगा अपने को। 400 डाला और यहाँ पे आप हिट करवाओ,
देखो यहाँ 400 आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट, मतलब एरर आ रही है कुछ अपने पास। समझना इस बात को। 400 का क्या, 200 का क्या मतलब था, सक्सेस। 400 का क्या है, एरर। ठीक है। 401 का क्या है, 401 का क्या है, क्योंकि ये जरूरी है अपने को जानना। 401 है अनऑथोराइज्ड। देखो अपने को सक्सेस वाली चाहिए 200, अपने को 400 वाली चाहिए जो कि एरर के लिए होती है, 401 चाहिए जो कि अनऑथोराइज होती है, और 403 भी होती है, 403 एंड 404। 403 का देखते हैं हम। 403 का क्या है, 403 है फॉरबिडन, मतलब उसको पता नहीं है। अब क्या बता रहा, द रिक्वेस्ट वॉज अ लीगल रिक्वेस्ट बट द सर्वर इज रिफ्यूजिंग टू रिस्पॉन्ड, अनऑथोराइज्ड रिस्पॉन्स। ठीक है। फॉरबिडन मतलब हम नहीं देंगे, मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, मैं कैसे वेरीफाई करूँ कि तुम सही आदमी हो या नहीं। तो उस केस में हम 403 देते हैं। तो 400 में क्या था, एरर। 401 में क्या था, अनऑथोराइज्ड। ठीक है। 403 में क्या है, फॉरबिडन, मतलब उसको पता नहीं कौन है। 401 में उसको पता था कौन है लेकिन अनऑथोराइज था। 403 में क्या है कि उसको पता ही नहीं कौन है। अब 404 का तो आपको पता ही होगा, 404, बट बता देता हूँ, ये आता है नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे आ गया 404 नॉट फाउंड, मतलब उसको मिला ही नहीं कुछ। ठीक है। अब आ जाते हैं 500 पे। 400 का देख लिया, 401 देख लिया, 403 देख लिया, 404 देख लिया। 500 पे आते हैं। 500 सर्वर एरर के लिए होता है। मैं अगर दिखाऊं आपको तो लेट्स से वी आर टेकिंग 500, सो इट विल से इंटरनल सर्वर एरर। देखो आया, इंटरनल सर्वर एरर मतलब सर्वर की कुछ दिक्कतें हैं जो मैं कोड कर रहा हूँ, जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं हमारे पास। ठीक है, तो इंटरनल सर्वर आ गया। अब 501 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नॉट इम्प्लीमेंटेड मतलब कुछ हुआ लेकिन रिकॉग्नाइजेबल नहीं है वो चीज़, तो नॉट इम्प्लीमेंटेड है। तो मतलब सक्सेस और फेलियर का हमें पता होना चाहिए। जो 200 है, 400 है, 401 है अनऑथोराइज। ठीक है। फिर 403 है तुम्हारा फॉरबिडन का, 404 है नॉट फाउंड। ठीक है। 500 किसके लिए है, इंटरनल सर्वर एरर के लिए है। 501 क्या है, नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। स्टेटस कोड आप लिख लेना कहीं पे नोटपैड में या कहीं पे भी। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। डन। तो इस लेक्चर में मैंने इतना ही देखा कि हाउ टू यूज क्वेरी स्ट्रिंग एंड हाउ एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस कोड्स दैट वी जनरली यूज इन आवर सर्वर। ठीक है, सर्वर में स्टेटस कोड जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल थी ये चीज़ है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अपना जो भी डेटा मैं वैलिडेट करवा रहा हूँ, ठीक है, वो कैसे करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लॉगिन पेज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ईमेल एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ। इस चीज़ को जब मैं डेटाबेस में सेव करूँगा तो उस चीज़ को वैलिडेट कैसे करूँगा, ये ईमेल सही है या फिर ईमेल गलत है, या फिर ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो एरर दे दे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको डेटाबेस में एंट्री करवा दो। तो वैलिडेशन के प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो भी मेरा पासवर्ड है, जो भी मेरा ईमेल है, उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड होप यू ऑल लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। Hello everyone. So in the previous lecture we have